बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कोऑपरेशन, जिसे बीका भी कहते हैं, दरअसल में क्या है, ये क्यों साइन किया गया और किसी भी मुल्क को जो भी ये एग्रीमेंट साइन करता है उसे इसकी वजह से क्या फ़ायदा पहुंचता है। ये एग्रीमेंट यूएस और इंडिया के दरमियान कुछ अरसे पहले साइन किया गया। मज़ीद बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सीक फॉर नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। बीका दरअसल कोई पहला एग्रीमेंट नहीं है जिसके ज़रिए इंडिया को दफ़ाई मदद मिलेगी, बल्कि इससे पहले भी बहुत से एग्रीमेंट्स किए गए हैं जिनके ज़रिए इंडिया को मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ यूएस की तरफ से दी गई हैं। यूएस और इंडिया के रिलेशंस किसी हद तक हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। जैसे इंडिया ने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए जो कि 1994 के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी थी, जिसकी बिना पे इंडिया को मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ा। फिर 2001 में बुश इंतज़ामिया ने वो पाबंदियाँ उठा दी क्योंकि इंडिया वॉर ऑन टेरर में उसका इत्तेहादी बन गया और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। इसके आने वाले अरसे में इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ। 2006 में यूएस और इंडिया के माबैन सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स भी हुए। 3 अगस्त 2018 को इंडिया को यूएस की तरफ से स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन का स्टेटस मिल गया, जिसके ज़रिए स्पेस और डिफेंस की टेक्नोलॉजी यूएस से इंडिया में ट्रांसफ़र की जा सकेगी। बीका उन मुआहिदों में से एक मुआहिदा है जिसके ज़रिए अमेरिका हसास इंफॉर्मेशन अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर करता है। इससे पहले भी इंडिया ने यूएस के साथ 3 मुआहिदे कर रखे हैं, जिसमें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट यानी GSOMIA भी कहा जाता है, जो कि 2002 में साइन किया गया। इस एग्रीमेंट का मकसद ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका इंडिया से शेयर करेगा उसे महफूज रखा जाएगा और किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। दूसरे एग्रीमेंट लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, जो कि 2016 में किया गया, जिसके ज़रिए दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकते थे और साथ में एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं मुख्तलिफ मिलिट्री मेंटेनेंस के हवाले से। और तीसरा एग्रीमेंट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, जिसे COMCASA भी कहा जाता है, जो कि 2018 में साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के ज़रिए इंडिया को हसास मिलिट्री इक्विपमेंट दिए गए ताकि वो अमेरिका के साथ सीक्रेटली इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सके। इन इक्विपमेंट्स में बेसिकली इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स शामिल हैं, यानी ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि इंतहाई महफूज तरीके से 2 मुल्कों में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम कर सकते हैं। अभी हाल में ही 26 अक्टूबर 2020 को यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क टी एस्पर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पोम्पियो ने इंडिया का विज़िट किया। याद रहे कि ये विज़िट अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 1 हफ्ता पहले किया गया। इनकी मीटिंग इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के साथ हुई। दोनों ममालिक ने इस मीटिंग के बाद तकरीबन 5 मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स पे साइन किया। इस मीटिंग को 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का भी नाम दिया जाता है, लेकिन इन 5 एग्रीमेंट्स में से सबसे अहम बीका एग्रीमेंट है। बीका एग्रीमेंट के बारे में बताने से पहले आप ज़रा ये मुलाहिज़ा करें कि ये एग्रीमेंट किसकी हुकूमत में हो रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत में। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें यूएस की गवर्नमेंट ने तकरीबन 10 साल वीज़ा इशू नहीं किया, हालांकि वो इस दौरान गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। इसकी वजह 2002 के गुजरात के फसादात और उसमें मुसलमानों का कत्ले-आम था। इस पे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई, जिसने 2012 में रिपोर्ट सबमिट की कि नरेंद्र मोदी बेकसूर हैं और उन्होंने किसी किस्म का कोई कत्लेआम नहीं किया। और यूँ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात मान ली और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 के अरसे में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और फिर बाद में 26 मई 2016 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप हालात का बदलना देखें कि जैसे ही नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उनके लिए विजिट भी खोल दिए गए और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। ये वही लीडर थे जिन्हें 2005 से 2014 तक यूएस ने वीज़ा इशू नहीं किया था
और फिर ये टाइम भी आया कि नरेंद्र मोदी 2014, 2015, 2016, 2017 और 2019 में यूएस के सरकारी मेहमान रहे और उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। बीका एग्रीमेंट के जरिए मुमालिक एक दूसरे से इंतहाई अहम फौजी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। इसके साथ साथ सैटेलाइट से हसास इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं और फिर इसके ज़रिए मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस इंफॉर्मेशन में मैप्स वगैरह भी शामिल हैं। इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद इंडिया और यूएस की एयर फोर्सेस के दरमियान ताउन का आगाज़ होगा और जहाज़ अपने टारगेट्स को आसानी से निशाना बना पाएंगे। आसान लफ्ज़ों में, इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया को एक जीपीएस सिस्टम मिल जाएगा जिसकी वजह से वो नेविगेशन में मज़ीद मार नहीं खाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।